दोस्तों, अमेरिका, रूस, चाइना, जापान से लेकर भारत जैसे तमाम देश चांद पर दुनिया बसाने का सपना देख रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चांद पर दुनिया बसी तो लोगों का जीवन कैसा होगा? आखिर कौन रहता है चांद की जमीन पर, इंसान या फिर एलियन? क्या चांद पर इंटरनेट मौजूद है? कैसी है वहाँ की जमीन? क्या इंसान वहाँ सांस ले पाएगा? आखिर क्यों नील आर्मस्ट्रांग के पैरों के निशान चांद की जमीन पर मौजूद हैं? क्या बिना सूरज के हमें चांद दिखाई देगा? सवाल बहुत है दोस्तों, इसलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं वीडियो को शुरू करने और चंदा मामा को थोड़ा करीब से जानते हैं। दोस्तों, हाल ही में भारत की तरफ से तीसरा मून मिशन यानी कि चंद्रयान 3 चांद की सतह पर भेजा गया। खुशी की बात यह है कि चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर लैंड भी कर चुका है और इसरो के मुताबिक भारत वहां पानी खोजने में भी कामयाब रहा है। इसलिए इसरो के वैज्ञानिक अब इंसानों को चांद की जमीन पर भेजने का सपना देख रहे हैं। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा सहित तमाम देशों की एजेंसीज अब चांद पर इंसानों को उतारने के ख्वाब देख रही है। हालांकि चंद्रयान 1 ने जब चांद की सतह पर पानी को खोजा था, तभी से वैज्ञानिकों का यह मानना रहा है कि पृथ्वी के अलावा अगर कहीं जीवन संभव है तो वो सिर्फ चांद पर ही है। इवन नासा के स्पेस प्रोग्राम के चीफ हॉवर्ड हू तो ये दावा भी कर चुके हैं कि साल 2030 से पहले ही चंद्रमा पर इंसानों के रहने के लिए बस्तियां होंगी। इंसान चांद की सतह पर एक्टिव होंगे और वहां उनकी मदद करने के लिए होंगे रोवर्स। लेकिन क्या सच में ऐसा हो पाएगा? चांद की बात करें तो दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी से करीब 3,84,365 किलोमीटर दूरी पर स्थित सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, जिसका व्यास यानी कि डायमीटर 3,476 किलोमीटर का है, जो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/8 है। सूरज के बाद अगर ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा चमक किसी ग्रह के पास है तो वो चंद्रमा ही है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि ये रोशनी चंद्रमा की खुद की नहीं है। जी हाँ, चांद की खुद की कोई भी रोशनी नहीं है, बल्कि चांद की ये जो चमक है ये सूर्य से पड़ने वाली रोशनी का रिफ्लेक्शन है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर सूरज हमें रोशनी ना दे तो शायद चांद हमें नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि चांद चमकना बंद ही हो जाएगा। दोस्तों, जिस तरह से पृथ्वी अपने कक्ष यानी कि एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, उसी तरह चंद्रमा भी अपने एक्सिस पर 5 डिग्री 9 सेकंड झुका हुआ है। और जिस तरह हमारी पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है, उसी तरह चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चक्कर काटता है। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में करीब 27 दिन और 6 घंटे का समय लगता है, जबकि अपने एक्सिस पर घूमते हुए चंद्रमा 27.3 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। खास बात यह है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटते हुए अपना एक फेस ही पृथ्वी की तरफ रखता है, जिस वजह से चंद्रमा का दूसरा हिस्सा रोशनी से वंचित रह जाता है और इसी हिस्से को साउथ पोल कहा जाता है। दरअसल दोस्तों, चंद्रमा पर सबसे खतरनाक हिस्सा साउथ पोल ही है, क्योंकि रोशनी से दूर इस हिस्से में साल के लगभग 365 दिन अंधेरा ही रहता है। कुछ हिस्सों पर रोशनी गिरती जरूर है, लेकिन उतनी नहीं जितनी नॉर्थ पोल पर गिरती है। यही कारण है कि चांद के साउथ पोल पर टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा -248 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 58 डिग्री सेल्सियस तक होता ही है। वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कई तरह के मिनरल्स मौजूद हैं, जिनमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है। इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सोडियम, पारा, मैग्नीशियम और सिल्वर शामिल है। चांद की जमीन पर दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स भी धरती के मुकाबले 6 गुना कम है, जिस वजह से चांद पर इंसान को अपनी कम उछल कूद करनी पड़ेगी, जैसे कि इस फुटेज में नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इंसान का जितना वजन धरती पर है, चांद पर पहुंचने के बाद उसमें 16.5% की कमी आ जाएगी, क्योंकि चंद्रमा पर लगभग 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का गुरुत्वाकर्षण है। साथ ही चांद की जमीन पृथ्वी की तरह समतल बिल्कुल नहीं है। चांद की जमीन बेहद ही उबड़ खाबड़ है। यहाँ बड़े बड़े क्रेटर्स यानी कि गड्ढे मौजूद हैं और ये गड्ढे उल्कापिंडों के गिरने की वजह से बने हैं। और चांद की जमीन पर दोस्तों आपको सबसे ज्यादा खतरा उल्कापिंडों से ही है। दरअसल चांद के पास ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने की वजह से वहाँ कोई वायुमंडल नहीं है, जिस वजह से यहाँ कभी भी आसमान से उल्कापिंड आकर गिर जाते हैं और इन्हीं उल्कापिंडों के गिरने से इन क्रिएटर्स का निर्माण होता है। इसलिए चांद पर सबसे ज्यादा सावधानी उल्कापिंडों से बरतनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे आसमानी मौत बरसती ही रहती है। वैसे आपको बता दें, चांद के साउथ पोल पर सबसे बड़े क्रेटर्स पाए गए हैं, जिनकी लंबाई और गहराई कई किलोमीटर्स में होती है। दोस्तों, धरती से जब हम आसमान को देखते हैं तो ये नीला नजर आता है, लेकिन जब आप इसी आसमान को चांद की सतह पर खड़े होकर देखेंगे तो ये नीला नहीं बल्कि पूरी तरह से काला नजर आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा पर कोई वातावरण मौजूद नहीं है, जिस वजह से लाइट बिखरती नहीं है और आसमान काला नजर आता है। ये बात तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इंसानों ने पृथ्वी को कचरा फैला फैला कर कितना गंदा कर दिया है, लेकिन शायद ही आपको मालूम होगा कि चंद्रमा पर भी इंसानों द्वारा फैलाई गई गंदगी मौजूद है। जी हाँ, वैज्ञानिकों की माने तो चंद्रमा पर इतना कचरा मौजूद है जिससे 5 ट्रकों को भरा जा सकता है।
और ये कचरा किसी और ने नहीं बल्कि वहाँ गए लोगों ने ही फैलाया है। पॉलिथीन में बंद इस कचरे में एस्ट्रोनॉट्स के मल, मूत्र और वॉमिटिंग भी शामिल है। कई बार लोग सोचते हैं कि चंद्रमा बना कैसे, तो आपको बता दें कि चंद्रमा आज से लगभग 4.5 करोड़ साल पहले धरती और थिया ग्रह, जो मंगल के आकार का ग्रह हुआ करता था, उनके बीच हुई भयानक टक्कर के मलबे से पैदा हुआ था। हालांकि पहले यह मलबा धरती के 4 ऑर्बिट्स में घूमता था, लेकिन बाद में इकट्ठा होते होते चांद के रूप में हमारे सामने आया। दोस्तों, नील आर्मस्ट्रांग 1969 को चांद पर गए थे। उन्होंने अपने पहले कदम जब चांद पर रखे और यहाँ वहाँ घूमे तो उनके कदमों के निशान चांद पर छप गए, जो कि आज भी वहाँ मौजूद है। लेकिन ऐसा क्यों? वो हटे क्यों नहीं? तो भाई देखिए, बात ऐसी है क्योंकि चांद पर किसी भी तरह का वातावरण मौजूद नहीं है, जिस वजह से हवाएं भी नहीं चलती हैं। अब जब हवाएं नहीं चलती तो चांद की मिट्टी जस की तस बनी रहती है, जिस वजह से चांद पर छोड़ी गई कोई भी छाप सदियों तक यूं ही बरकरार रहती है। इसलिए नील आर्मस्ट्रांग के कदमों के निशान आज भी चांद पर देखने को मिलते हैं और आने वाले कई सालों तक यूं ही दिखाई देते रहेंगे। वेल दोस्तों, क्या आपको पता है कि चंद्रमा का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? वेल अगर आपको नहीं पता तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ये राज भी हम आपके सामने खोलने वाले हैं। चंद्रमा का सबसे बड़ा पर्वत चांद के साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर देखने को मिलता है, जिसकी ऊंचाई 35,000 फुट यानी कि 10,668 मीटर्स की है और इस पर्वत को नाम दिया गया है लीबनिट्ज पर्वत। आपको बता दें, धरती पर जो आप चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण देखते हैं, अगर वो चांद से देखेंगे तो आपको ऑपोजिट दिखाई देंगे। यानी पृथ्वी पर अगर चंद्र ग्रहण है तो चांद पर सूर्य ग्रहण होगा, और पृथ्वी पर अगर सूर्य ग्रहण है तो चांद पर पृथ्वी ग्रहण होगा। वेल वीडियो की स्टार्टिंग में दोस्तों हमने चांद पर इंटरनेट की बात करी थी। आजकल फोन लोगों की पहली पसंद है। फोन को चलाने के लिए चाहिए इंटरनेट, क्योंकि बिना इंटरनेट के लोगों के लिए फोन मानो जैसे डिब्बे जैसा है। और चांद पर तो वैसे भी बहुत बोरियत है, क्योंकि वहाँ तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अब वहाँ पे बोर नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने चांद पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करा दी है। जी हाँ, वहाँ पे आपको इंटरनेट की सुविधा 3 MBPS प्रति सेकंड की स्पीड से मिलेगा, जिसकी मदद से आप चांद पर भी अपनी बोरियत मिटा सकते हैं। वैसे आपको वहाँ पे अगर घर वालों की याद आए तो आप चांद से धरती पर घर वालों को फोन भी कर सकते हैं, लेकिन आप गला फाड़ते रह जाएंगे, पर आपकी आवाज उन तक नहीं पहुंचेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि चांद पर कोई भी वायुमंडल मौजूद नहीं है, जिस वजह से साउंड वेव सामान्य रूप से काम नहीं करती। बात करें एस्ट्रोनॉट्स की तो उनके स्पेस सूट में दोस्तों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भरकर मैनुअल वातावरण क्रिएट किया जाता है, जिसकी मदद से वो स्पेस सूट में लगे माइक्रोफोन के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं। वेल दोस्तों, इन फ्यूचर अगर इंसानी बस्ती चांद पर बसती है तो बेशक आप इंटरनेट और फोन के जरिए धरती वालों से कांटेक्ट कर पाएंगे, लेकिन आपकी आवाज को यहाँ तक पहुँचने में 1.27 सेकंड का समय लग सकता है। फ्रेंड्स, अगर हम धरती से चांद की बात करें तो ये चमकीला दिखाई देता है। खासकर पूर्णिमा के दिन हमें चांद ज्यादा बड़ा और सफेद चमकीला दिखाई देता है, जबकि धरती से हम चंद्रमा का सिर्फ 50% हिस्सा ही देख पाते हैं। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।